नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तर्क द लॉजिक में। क्या आप जानते हैं बिहार की हेल्थ इंडेक्स में भारत में कितनी पोजीशन है? लगभग 19 राज्यों में 18वें पोजीशन, यानी लगभग दूसरे सबसे अंतिम पायदान पर बिहार खड़ा है स्वास्थ्य के मामले में। बिहार के एजुकेशन क्वालिटी का इंडेक्स जो देखें तो बिहार आपका भारत में 19वें स्थान पर है, यानी एजुकेशन के मामले में भी बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए तो। बिहार की लिटरेसी परसेंटेज जानते हैं कितना है? 61.8%, यानी 61.8%। ये तो मैं लगभग 2-3 इंडेक्स के बारे में ही मैंने बात की है। ऐसे अगर आप देखिएगा तो बिहार बहुत सारे इंडेक्स में पिछड़ा हुआ है बाकी राज्यों के मुकाबले, लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल में देखा जाए तो लगभग ऊपरी राज्यों के समान है। लेकिन ऐसी स्थिति बिहार की क्यों है? तो लगभग हर विभाग में पिछड़ने का बिहार के लिए एकमात्र और मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा कारण है घटिया राजनीति। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत वर्ष में जितनी गंदी राजनीति का मार झेला है शायद ही कोई राज्य झेला हो, और उसी का नतीजा है कि आज लगभग कोई ऐसा विभाग ना हो जहां हम पिछड़े ना हो। हम 2-4 आईएएस अगर किसी साल तैयारी करके निकल जाते हैं तो हम उसी पर सारे बिहारी सारे लोगों को तौल देते हैं, सारी लिटरेसी को तौल देते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है इन सरकार के डेटा से भी बदतर स्थिति है। मैं बात करूंगा बिहार की ही शासन व्यवस्था, सरकारी तंत्र और यहाँ के सिस्टम पर। सबसे पहले मैं यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से बांटा गया है जिलों में या अलग छोटे छोटे गांव या प्रखंडों में। तो सबसे पहले तो बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है और उसके बाद 38 ज़िले हैं। चूँकि ज़िले पहले ज़्यादा थे लेकिन झारखंड से अलग होने के बाद 38 ही बचे हैं। ज़िले के बाद बिहार में अगर देखा जाए तो अनुमंडल, यानी जिला से छोटा भाग होता है, वो 101 की संख्या में है। बिहार में प्रखंड उसके बाद आता है, तो प्रखंड की संख्या 534 है। और उसके बाद ग्राम पंचायत आते हैं जिनकी संख्या 8387 है। उसके बाद गांव होते हैं जिनकी संख्या 45,103 है। तो ये तो हो गया बिहार को छोटे छोटे भागों में बांटने का ढांचा। मैं आज स्पेशली बात करूंगा इस वीडियो में पंचायती राज की, कि पंचायती राज को भी पंचायती राज वास्तविक तौर पर इसलिए लाया गया था ताकि छोटे स्तर पर जो लोग जिनकी समस्याएं होती थी वो अपनी समस्याएं लेकर सीधे मुख्यमंत्री या राज्य के बड़े अधिकारियों के पास तो नहीं जा सकते, तो छोटी छोटी इकाइयों में बांट कर शासन व्यवस्था को आसान बनाने के लिए पंचायती राज को शामिल किया गया था पूरे भारत भर में। तो उस पंचायती राज है उसको लगभग 2 भागों में बांटा गया है, एक शहरी निकाय है और एक ग्रामीण निकाय है। अब मैं पहले ग्रामीण की बात करते हैं। तो ग्रामीण में जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो जिला परिषद की इकाई होती है, जो कि जिला स्तर पे होती है। और बिहार में जिला परिषद की संख्या अगर देखिएगा, उसके सदस्यों की संख्या देखिएगा तो लगभग 1161 है। जिला परिषद का गठन करने के लिए इस बात का ध्यान दिया जाता है कि लगभग 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद गठित किया जाता है। अब हम बात करते हैं पंचायत समिति की। पंचायत समिति उसके बाद जिला परिषद से छोटी इकाई होती है जो कि प्रखंड स्तर पर होती है। पंचायत समिति का गठन करने के लिए कम से कम 5,000 की जनसंख्या अनिवार्य है। और बिहार में अगर देखा जाए तो पंचायत समिति सदस्यों की जो संख्या है वो आपका 11,491 है। अब उसके बाद आता है पंचायत, ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत जो बिहार में देखा जाए तो उसकी संख्या है 8,387। अब हर ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ आपका एक ग्राम पंचायत में लगभग 10, 15 या 20 के आसपास भी वार्ड होते हैं, यानी ग्राम पंचायत को भी छोटी इकाई में बांटा गया है। और पूरे बिहार में अगर वार्ड की संख्या देखा जाए तो लगभग 1,15,000 है। करता हूँ शहरी निकाय का। शहरी निकाय में जो सबसे छोटा भाग होता है नगर पंचायत। अब शहर कैसे बनते हैं तो बिहार सरकार के नियमों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी अगर ग्राम पंचायत या कोई भी जगह, कोई भी कस्बा, अगर वहाँ पर 75% से अधिक लोग कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य में लिप्त हैं, यानी 75% से जो अधिक लोग हैं वो कृषि खेती नहीं करते हैं, वो ज़्यादा लोग या तो व्यवसाय में लगे हों, यहाँ दुकान या अपने अलग अलग तरह के धंधों में लगे हुए हैं, तो वो सारे जो कस्बे होते हैं, वो जो जगह होते हैं, हम उन्हें नगर पंचायत कहते हैं। नगर पंचायत होने के लिए किसी भी जगह, किसी भी कस्बे में कम से कम जनसंख्या 12,000 तक होनी चाहिए, और यह जनसंख्या 12,000 से 40,000 तक हो सकती है। बिहार में अगर देखा जाए तो नगर पंचायत की संख्या 154 है।
अब इससे जो बड़ी इकाई आती है हम जिसे नगर परिषद बोलते हैं। बिहार में नगर परिषद की जो संख्या है वो 88 है, और नगर परिषद होने के लिए उस जगह की जनसंख्या 40,000 से ज़्यादा और 2 लाख से कम होनी चाहिए। अब इसके बाद जो शहरी इकाई में आता है, वो सबसे बड़ा इकाई जो होता है हम जिसको नगर निगम कहते हैं। बिहार में किसी भी जगह, किसी भी कस्बे को नगर निगम होने के लिए 2 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होना ज़रूरी है, और बिहार में लगभग 19 नगर निगम हैं। अब ये हो गया, मैंने आपको बिहार की जो शासन व्यवस्था है कैसे इकाइयों में बांटी गई है उसका मैंने पूरा विवरण आपको दे दिया। मैं अगले वीडियो में अब प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करती है, कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे सिस्टम पूरी तरह से गलत कार्यों में ही लिप्त है, और यही वजह है कि बिहार विकास की पटरी पर दौड़ नहीं रहा है, बिल्कुल रेंग रहा है अगर कहा जाए तो मैं एक एक करके हर तरह की समस्याएं, हर तरह के डिपार्टमेंट की जो वास्तविकता है बिहार में आज के समय में, उसको आपके सामने लाऊंगा, डेटा के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। अखबार हो, न्यूज़ हो, टीवी हो, हर जगह भले ही आपको सरकार या सरकार की व्यवस्था और सिस्टम के बारे में अच्छी खबरें सुनने को मिलती हो, भले उसके अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीओ हो, एसडीएम हो, इन सब के बारे में भले आप अच्छी सूचनाएं सुनते हैं, लेकिन वास्तविकता इनसे बिल्कुल अलग है। जो काला सच है बिहार और बिहार के सिस्टम में, मैं वो आपको बताऊंगा और डेटा के साथ बताऊंगा। फिर आप फैसला कीजिएगा और सोचिएगा और समझिएगा कि बिहार के आज इतने पिछड़े होने की वजह क्या है, और क्या इसे ठीक किया जा सकता है, क्या भ्रष्टाचार को वहाँ कम किया जा सकता है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।